नमस्कार, मैं हूं बबली। पेश है आज की यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर। जी हां, खबर है कि चुनाव आयोग ने अप्रैल से मई के बीच में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रखी है। इस बार बहुत कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 तक खर्च कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रुपए तय की गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम 1 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं और रील बनाने की शौकीन हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। ऐसा करना अब आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी है और निर्देश दिया है कि वर्दी पहनने वालों को दिखावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस वालों के काम में सेवा भाव दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि संवेदनशील पॉइंट्स पर ड्यूटी के दौरान रील या फिर वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मी की तैनाती पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ सौगात दी है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में त्योहारों, मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि ये प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि सेवा और संवेदना का दायित्व है। घाटों पर सीसीटीवी, मेडिकल कैंप, प्रकाश व्यवस्था और एनडीआरएफ टीम की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बयान देते हुए कहा है कि 14 तारीख को बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अमित भाई न कोई ज्योतिष है और न ही भविष्यवक्ता है। इसका मतलब है कि वो चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। सभी राजनीतिक दलों में समीकरण बनाने की होड़ तेज थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी बिहार की चुनावी सियासत में कूदने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले चरण के चुनाव प्रचार से दूर रही है, लेकिन 6 नवंबर से बिहार में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी पहली रैली भभुआ हवाई अड्डे के मैदान में होगी, जहां वे रामगढ़ और कैमूर विधानसभा सीटों के बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि महागठबंधन बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है, इसीलिए रोज योजनाओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाए। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि किसानों को धान पर एमएसपी पर 300 रुपए ज्यादा दिया जाएगा और गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। सुनिए। हमारा आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी, पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को सिंचाई के लिए। जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है
धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपये जो है हम लोग करेंगे। आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के किसानों को लेकर दिए गए वादे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए बिहार की माताएं चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये बयान तेजस्वी यादव द्वारा किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और उनके समाधान के लिए वादे करने के संदर्भ में आया है, जिस पर रोहिणी आचार्य ने उनके नेतृत्व और विश्वसनीयता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत का दावा ठोकते हुए विपक्षियों पर तंज कसा है। मौर्य ने आक्रामक लहजे में कहा है कि 6 तारीख को पहले चरण के मतदान में एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंदर से जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, चाहे किसान हो, गरीब हो, छात्र हो या फिर महिलाएं, हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ है। अगर आप लखनऊ में ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सड़कों पर अब बेतहाशा दौड़ रहे अवैध ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो की अब खैर नहीं है। 35,000 से ज्यादा अनफिट गाड़ियां जल्द ही सड़क से बाहर होंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोमवार को टेम्पो, टैक्सी और ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चों को आश्वासन दिया कि कार्यवाही अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। मंडलायुक्त के निर्देश पर हुई बैठक में तय हुआ है कि अब फिटनेस और परमिट के बिना कोई भी ई रिक्शा नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर आपके बैंक खाते में कोई संदिग्ध पैसा आया तो पुलिस बिना किसी की इजाजत के आपका खाता फ्रीज कर सकती है। मजिस्ट्रेट को बाद में बता देगी और आपका अकाउंट साइलेंट मोड पर चला जाएगा। जी हाँ, कौशाम्बी की शिक्षा मित्र मारूफा बेगम के साथ भी यही हुआ। उसे किसी मुश्ताक अली ने 35,000 रुपए भेजे और बैंक ने बोला, मैडम आपका खाता अब बंद है। फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस के पास पूरा हक है, पहले जांच होगी फिर बात होगी। तो भाई संभल जाइए, हर ट्रांजैक्शन सोच समझकर कीजिए, वरना कभी भी आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को भक्ति के बीच बवाल मच गया। दरअसल अलीगंज से आए श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हो गई। मामला बस इतना था कि श्रद्धालु गेट नंबर 2 से बाहर निकलना चाहते थे, पर पुलिस ने कहा भैया गेट नंबर 1 से जाइए। बस फिर क्या था, बहस बढ़ी और बात थप्पड़ तक पहुंच गई। इस बीच एक श्रद्धालु घायल हो गया, जबकि पुलिस और भक्त दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और देखते ही देखते मंदिर में भक्ति की जगह हंगामा छा गया और झगड़े की वीडियो खूब वायरल हो गई। दिल्ली के 3 प्रमुख हॉस्पिटल, सफदरजंग, आरएमएलए और लेडी हार्डिंग में एचओडीज का चयन अधर में लटका हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 बार आवेदन मांगा, लेकिन प्रशासनिक देरी और मौजूदा एचओडीज के 6 साल से ज्यादा समय तक पद पर बने रहने के कारण एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इसे खींचतान ने हॉस्पिटल के विभागों की कार्य क्षमता को प्रभावित किया है। उसके बाद अब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने स्थिति सुलझाने के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। मेरठ रोड के गोदाम से पुलिस और औषधि विभाग ने 1,57,00,000 नकली कफ सिरप की शीशी बरामद की है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि माल दिल्ली से आता और गाजियाबाद होते हुए दूसरे प्रदेश भेजा जाता था। रांची पुलिस ने भी ट्रक पकड़कर खेप जब्त किए। मोदी नगर के गोविंदपुरी में पकड़े गए नकली दवाओं में फिनाइल ब्यूटाजोन जैसे खतरनाक तत्व पाए गए। उसके बाद गोदाम मालिक मुकेश भाटिया गिरफ्तार किया गया। दारोगा से पुलिस में भर्ती हुए कानपुर के इस सीईओ की कमाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बड़े बड़े पुलिस कप्तानों को भी इस सीईओ ने कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आरोप है कि कानपुर में तैनात यूपी पुलिस के सीईओ ऋषिकांत शुक्ला ने 10 सालों तक तैनाती के दौरान 100 करोड़ की संपत्ति बनाई है। एसआईटी जांच में सामने आया कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदार और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की है। दुल्हन के मेकअप में देरी हुई तो चल गए लाठी डंडे।
जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। मामला आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र का है, जहां लाल प्यार की धर्मशाला में मेकअप आर्टिस्ट के देर से पहुंचने पर एक शादी समारोह हिंसक झड़प में बदल गया। मेकअप आर्टिस्ट के समय पर ना आने से वधू पक्ष के पिता के ताने पर वर पक्ष भड़क गया। विवाद तू मैं और धक्का मुक्की से बढ़कर लाठी डंडों तक पहुंच गया। इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए और मंडप की सजावट तक टूट गई। दोस्तों, बुजुर्गों और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और त्वचा में रूखापन जैसी समस्याएं हो रही है। सड़कों पर धूल उड़ रही है और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है। इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। नागरिकों ने अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। नोएडा के सेक्टर 66 में स्थित मार्क हॉस्पिटल में लगातार 2 दिनों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। हादसे के बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की इन्वेस्टिगेशन की बदौलत दोनों बार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खेत में शव दफनाए जाने की खबर पर दौड़ी चली आई पुलिस। खुदाई कराई तो निकला जर्मन शेफर्ड डॉग। जी हां, सही सुना आपने। ये मामला झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र के कोटखेरा गांव का है, जहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने संदिग्ध गड्ढा खुदा हुआ देखा। साथ ही खुदे गड्ढे के आसपास नमक और कंबल पड़ा देखा। लड़कों को लगा कि गड्ढे में शव दफन है। सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। लेकिन जब खुदाई हुई तो जो सच्चाई सामने आई, सभी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि गड्ढे से कोई इंसानी शव नहीं बल्कि एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता निकला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का रोमांच चरम पर है। 5 मैचों की इस धुआंधार सीरीज में 3 मुकाबले हो चुके हैं और स्कोर है 1-1 की बराबरी। अब चौथा मुकाबला गुरुवार 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा और टॉस 1:15 पर होगा। टीम इंडिया चाहती है कि वो जीत दर्ज कर 2-1 की बढ़त बना सके।